गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखा था और बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच की थी। और ये आज के लेक्चर में हम लोग जो है तो द्विघात बहुपद के शून्य और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं। और ये आपका एक्सरसाइज जो है वो 2.2 चल रहा है। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। तो 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में अभी आपको फर्स्ट बता दिया गया था। आज फर्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर है फोर्थ नंबर। फर्स्ट का फोर्थ नंबर आपको दिया है बहुपद, दिया है एक बहुपद दिया गया है और वो बहुपद है 4u² + 8u। ये बहुपद दिया गया है और इस बहुपद का हम इसे क्या लिखेंगे, pu बराबर लिखेंगे 4u² + 8u। इस बहुपद में शून्य प्राप्त करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए जो करना है वो उस ऊपर पक्ष को लिख देते हैं। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, pu का शून्य भी ज्ञात करना है आपको तथा शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच, ये आपको करना है। तो शून्य प्राप्त करने के लिए आपको बताया गया है, पिछली क्लासेस में बता दिया गया है कि जो आपको बहुपद दिया रहेगा उस बहुपद को आपको 0 के बराबर रखना है। तो लिखेंगे इसलिए शून्य प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, इस PU को किसके बराबर रखा जाएगा, 0। ये जो PU है 4u² + 8u दिया गया, इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। PU की वैल्यू कितनी है, 4u² + 8u = कितना, 0। अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा आपको ताकि u के मान प्राप्त हो जाए और u के मान ही क्या होंगे, बहुपद के शून्य। बहुपद के क्या होंगे, शून्य। तो ये देखिए इसको गुणनखंड करने की कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इसका गुणनखंड आराम से हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर इन दोनों पदों में से कुछ ऐसी राशि है जो दोनों में है, कोई ऐसी राशि है जो दोनों में है, कम से कम दोनों में उपस्थित है। तो देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है क्योंकि 4 गुनी क्या होता है, 8। इसमें u है, इसमें भी u है क्योंकि ये u² है, ये केवल u है। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों पदों से 4 कॉमन चला जाएगा और u चला जाएगा कॉमन, 4 कॉमन और u। तो ये 4 तो पूरी तरह से बाहर, u एक तो बाहर, तो केवल कितना बचेगा, 1 u बचेगा और प्लस है तो प्लस बचेगा और यहाँ पर u था तो u पूरी तरह से बाहर और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बराबर में क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि 4u में u का गुणा करेंगे तो 4u² आ जाएगा, 4 दूनी 8 और ये u। तो वही चीज फिर से आ गई, अगर इसका हम गुणा करेंगे तो सेम पहले वाला आ जाएगा। तो देखिए अब हम जानते हैं कि ये अब इसका गुणनखंड अलग अलग हो चुका है और जैसे ही अलग अलग हो चुका है तो शून्य प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, एक बार ये 0 के बराबर होगा, एक बार ये 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए 4u बराबर क्या होगा, 0 और एक बार हो जाएगा u + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अलग अलग ये वाला एक बार 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर। क्यों होता है ऐसा, ये पिछली क्लासेस में आपको बता दिया गया था। तो देखिए u बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। आगे इसमें देखिए u = 0 + 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। हम ये देख रहे हैं कि u बराबर कितना आ गया, 0 में किसी भी नंबर का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक बार यहाँ पर देखिए u = 0 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, -2।
0 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। इस प्रकार से u के दो मान प्राप्त हुए। u के दो मान प्राप्त क्यों हुए, क्योंकि ये द्विघात बहुपद था। द्विघात बहुपद की पहचान क्या होती है कि मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2। तो देखिए जो u के मान मिले हैं आपको बताया गया है कि एक जो मान होगा वो अल्फा का होगा और एक मान किसका होगा, बीटा का होगा। ऐसा हम मान लेते हैं कि एक जो u का मान आया है वो अल्फा है और एक जो u का मान आया है वो क्या है, बीटा है। अब सत्यता की जांच करेंगे हम, सत्यता की जांच। ये आपके दो शून्य प्राप्त हो गए हैं, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, शून्यकों का योग। सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होता है, शून्यकों का योग होता है कितना, -b/a, यानी माइनस b क्या है, जैसे ये द्विघात बहुपद होता है ax² + bx प्लस क्या c, x² का गुणांक a, x का गुणांक b और c क्या है, अचर पद। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि b क्या है, वास्तव में x का गुणांक है। तो शून्यकों का योग जो होता है वो वास्तव में क्या है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्यों, क्योंकि यहाँ a क्या है, x² का गुणांक है। तो शून्यकों का योग मतलब जो शून्यक मिले हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना मिला है, 0 प्लस बीटा का मान कितना मिला है, -2 इज इक्वल टू माइनस रखो b का मान कहाँ से मिलेगा, देखिए इसकी और इन दोनों की तुलना कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है। तो देखिए यहाँ पर x² का गुणांक जो है वो a है, तो यहाँ पर u² का गुणांक कितना है, 4। तो हम ये कहेंगे, देखिए a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान कितना हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि x का गुणांक, x यहाँ चर है, यहाँ u चर है, तो x का गुणांक b, तो यहाँ u का गुणांक क्या हो जाएगा, 8, यानी b का मान कितना हो जाएगा, 8। b का मान कितना हो जाएगा, 8। तो मैं देखता हूँ b का मान कितना हो जाएगा, 8, माइनस है, माइनस लिख दिया, बटे में a वास्तव में x² का गुणांक, यहाँ पर u² का गुणांक कितना है, 4। तो देखिए 0 से कोई लेन देन नहीं, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 4 दूनी कितना हो गया, 8, तो ये हो गया -2। दोनों साइड्स क्या आ गए, बराबर आ गए, दोनों साइड्स क्या आ गए, बराबर। अब इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी हम कर सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, c/a। गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, c/a। अल्फा का मान कितना है, 0, और इंटू में बीटा का मान कितना है, वहां पर -2 कितना है, -2 बराबर c। अब c कहां से मिलेगा, यहाँ पर देखिए अचर पद होता है c, और यहाँ अचर पद नहीं है तो अचर पद आप लिख सकते हैं 0, यानी c का मान कितना होगा, 0 बटे में a वास्तव में x² का गुणांक है और यहाँ u² का गुणांक कितना होगा, 4 रख दीजिए। 0 में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और साथ ही बराबर में हो जाएगा, 0 में किसी भी नंबर का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने शून्य प्राप्त किया द्विघात बहुपद का, और शून्य प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने सत्यता की जांच भी की शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। और यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कुछ आपको शून्य दिए रहेंगे, शून्यकों की सहायता से हम लोग बहुपद प्राप्त करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने बहुपद दिया रहता था तो बहुपद की सहायता से शून्य प्राप्त किया। अब अगले लेक्चर में हम लोग शून्यकों की सहायता से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, बहुपद। धन्यवाद।